ये जी इस वक्त हम लोग इन ड्राइव में हैं और सड़कें तो खैर लाहौर की खाली हैं, लेकिन हरियाली बड़ी खूबसूरत है। और ये जो नहर वाला रोड है ना, आई लव दिस, क्योंकि इस पे हरियाली है। लेकिन इसके बाद जो टेम्परेचर जो है वो सुबह 11:30 बजे जो है वो भी नाकाबिल यकीन है। तो मैं जब इस गाड़ी में बैठा तो वो जो भाई ड्राइव करने आए, मैंने उनसे 2-4 बातें की। इंतहाई इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, और सबसे बड़ी बात जो है वेरी पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान। तो मैंने कहा चलें इनसे ज़रा बात ही करते हैं। भाई क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल ठीक है। मुश्किलात तो आ रही होंगी, ये जो ईरान और अमेरिका की जंग है, जंग तो पराई है, लेकिन असी भी तो पूरी दुनिया के विच रगड़े जा रहे हैं। तो इससे मुश्किलात तो आई होंगी आपकी लाइफ में भाई? मुश्किलात तो बिल्कुल हैं, और अगर देखा जाए तो पूरा खित्ता इस मुश्किलात की वजह से और इस टेंशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में है जी। लेकिन देखा ये जाता है कि कौन सा मुल्क किस तरह से उसका रोल क्या जा रहा है उस मुश्किलात में ना। जी। तो अगर हम गौर करें, पाकिस्तान का रोल काफ़ी पॉजिटिव है। और मतलब अच्छा, अगर इस जंग में पाकिस्तान का रोल आप पॉजिटिव समझते हैं? किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह रहे हैं? आप ये देखिए ना कि अमन की कोशिश में इस वक्त सबसे ज्यादा आगे कौन है? पाकिस्तान है। पूरी प्राइम मिनिस्टर दुनिया ऑफ पाकिस्तान एंड फील्ड मार्शल बिल्कुल उनकी एफर्ट्स हैं। और अगर आप ये गौर करें तो सारी दुनिया परेशान जरूर है जी, लेकिन कितने कंट्रीज के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इसके अंदर कोई रोल, अमन की तरफ रोल अपना अदा कर सके। मतलब यह भी कह सकते हो कि किन्या ने हिम्मत की थी। ये हिम्मत की है। दूसरी बात कि पाकिस्तान ने तमाम इस खित्ते की मुश्किलात के हल के लिए लीड ली है और उसकी एफर्ट जा रही हैं, जिसमें बेशक हमें भी प्रॉब्लम आ रही होंगी। अब जैसे आप देख रहे हैं इस्लामाबाद हमारा टोटली ब्लॉक हो रहा है, और इसी तरह दूसरे और इवन सिक्योरिटी रिस्क भी होंगे एक लेवल पे जी। लेकिन पाकिस्तान ने एक रिस्क लिया है और इसको हल करने की तरफ कोशिश है। और दूसरा इसे देखें, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में इमेज क्या जा रहा है। हाँ, ये बात इस बात की हम लोग हमेशा जो एक ग्रे लिस्ट थे उसमें फेटअप से निकल गए। उसके बाद हम लोग जो है वो अब किस लिस्ट में आ गए? अब हम दो जो सुपर पावर्स हैं या दो ममालिक हैं जो जंग में हैं, हम उनके दरमियान सुलह करवा रहे हैं। सुलह भी करवा रहे हैं। और एक बात और बताएं कि माशाल्लाह आपकी बड़ी नज़र है। मैं मतलब कि ये फील कर रहा हूँ कि अगर देखें, दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका है, इस पे तो कोई दूसरी राय है नहीं है। वो मुझे आप पसंद है या नहीं पसंद, बट वो हकीकत है। ऐसे ही है। अब ये उनका जो प्रेसिडेंट है उसको आप पसंद करें ना करें, उसके बारे में आपके 565 तहफ़्ज़ात है। वो पहले जंगे रुकवाने का क्रेडिट लेता था, अब उसने जंग लगवा दी है। पूरी दुनिया के किसी भी बंदा जो उससे महफूज नहीं है। लेकिन आपके मुल्क के बारे में एक ग्रेट नेशन, पाकिस्तानी पीपल, ग्रेट पीपल, फील्ड मार्शल ग्रेट, प्राइम मिनिस्टर ग्रेट, ये भी तो एक बड़ी पॉजिटिव है ना, जो हमारे बारे इंडिया से लेकर। जी, ये उनके कमेंट्स और रिमार्क्स काफी पॉजिटिव है। लेकिन आप एक चीज और, जैसे आपने अभी कहा है कि एक वक्त था कि वो जंगे रुकवा रहे थे जी। अब आप पाकिस्तान का लेवल देखिए जी कि वो कहाँ पे है। जो मुल्क जंगे रुकवा रहा था पाकिस्तान, अब उसकी जंग रुकवा रहा है। तो इसका मतलब हम कहाँ पे इस वक्त पहुँच गए हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो हिस्ट्री के अंदर जी पाकिस्तान का ये रोल लिखा जाएगा। अच्छा, दुनिया के बहुत सारे ममालिक ये कह रहे हैं, जैसे इटली के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, एक दो कंट्रीज और हैं, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब होता है या नहीं होता, 40 सालों के दुश्मन जो है उनको एक टेबल पे बिठा दिया, मुज़ाकरात करा दिए, ये भी तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है ना। बहुत बड़ी कामयाबी। हमारा काम तो इतना ही था ना, हमने सुलह तो उन दोनों ने करनी है। तो वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान को नोबल इनाम मिलना चाहिए। आप समझते हैं कि किरदार इस लेवल का है कि ये इज्जत पाकिस्तान को मिलनी चाहिए? देखें, जब ट्रंप ने जंगें रुकवाई हैं और उनको नामजद कर दिया गया नोबल इनाम के लिए, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं? क्योंकि इसमें तबाही का तो आप आलम देख सकते हैं। जैसे सुना जाता न्यूक्लियर अटैक हो सकता है और ऐसी सूरत हाल है। और दुनिया के तमाम ममालिक में सिर्फ अमेरिका ही ऐसा मुल्क है जिसने ये किया भी हुआ है जी। तो कोई बाइद नहीं, दूसरी दफा भी हो सकता था। इसको रोक देना और अमन की टेबल पे ले आना, और 40 साल के बाद दो इतने पुराने दुश्मनों को और एक मेज पे बिठा देना, ये बहुत बड़ी कामयाबी और इस पे होना चाहिए बिल्कुल। और इन केस अगर अल्लाह ताला करे ये अमन हो जाता है जी, तो फिर आप देखिएगा कि एक और मुल्क जो कि इस यूरेनियम की दौड़ में, एटम बम की दौड़ में आगे जा रहा था, अगर वो भी रुक जाता है और दूसरा उस पर अटैक होने से भी रुक जाता है जी, तो पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से तो बचाया, तबाही से भी बचाया और दुनिया की मैशियत भी बताने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, जरा ये बताएं, क्योंकि आप लाहौर में हैं, लाहौर से होंगे या लाहौर में रहते हैं, ज़ाहिर है लाहौर चला रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पे, फैमिली भी यहाँ पे,
पिछले 2 साल में ये देख रहा हूँ, ये सड़कें बहुत बेहतर हैं, दरख्त भी लगे हुए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से सीसीडी का बड़ा नाम है। सुथरा पंजाब के बारे में अमेरिका के अखबार, इंग्लैंड के एक शहर बर्मिंघम है, उन्होंने कहा जी हमें ये मॉडल दें कि ये आपने मॉडल कैसे अपनाया। तो पंजाब हुकूमत को कैसे देखते हैं? जाहिर है आपने उस्मान बुज़दार साहब का भी दौर देखा होगा। पंजाब हुकूमत की का जो हमेशा से परफॉर्मेंस रही है यहाँ पे जी, खासकर मुस्लिम लीग नून का मैं यहाँ पे हवाला दूंगा, अच्छी प्रोग्रेस रही है। चाहे शहबाज शरीफ साहब के दौर में देखें जी, मेट्रो, ऑरेंज लाइन, ये उनके दिए हुए तोहफे हैं। उसके बाद अब मरियम नवाज साहिबा हैं इनकी, तो परफॉर्मेंस इनकी काफ़ी बेहतर है डेवलपमेंट के लिहाज से और हर लिहाज से। बुज़दार साहब का एक दौर रहा है, मे बी उनके अपने कोई इनिशिएटिव्स हों जो उन्होंने लिए हों, लेकिन उस तरह से वो हमें एक्टिव नज़र नहीं आए, फंक्शन नज़र नहीं आए। लेकिन इस गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो बेहतर नज़र आ रहे हैं, उनका फ़र्क नज़र आ रहा है। सुथरा पंजाब के बारे में क्या कहेंगे? देखें, दुनिया भर में आप ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, आपको अगर इत्तेफाक हुआ है तो सफाई जो है ना, वो हमारे ईमान में भी तो है ना, सफाई निसफ ईमान है। अब ईमान और उसका निसफ हिस्सा सफाई, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सुथरे पंजाब के बारे में क्या आपके गली मोहल्ले और आपको जो पूरा, क्योंकि आप ड्राइव करते हैं तो पूरा शहर आपको नजर आता है? जी, सुथरा पंजाब जो है वो लाहौर तो इट्सल्फ पहले LWMC और इसमें अथॉरिटीज़ बना के उसकी सफाई रखी गई थी, लेकिन देहाती एरियाज़ इतने साफ़ नहीं थे, उसके लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और इसका अच्छा इम्पेक्ट आ रहा है। अगर हमारे देहात आप देखें तो वो जो गंदे थे, और जैसे हम किसी देहात में दाखिल होते हैं सबसे पहले नज़र पड़ती है तो कचरा नज़र आता है। ये हमारी पहचान है। किसी शहर में तो सबसे ज़्यादा कचरे की ढेरियाँ जो अब साफ़ हो गई हैं, खासकर महमूद बूटी लाहौर में एक वहाँ पे एक पहाड़ होता था, पता आपको? कचरे का वो खत्म हो गया और उसके साथ और वहाँ पे आपको पता है 250 एकड़ पर जंगल लगने लगा ताकि उससे लाहौर की हवा जी जी जी। तो ये बिल्कुल इसके सम्राट हैं गवर्नमेंट के, जो हमें नजर आ रहे हैं उनके प्रोजेक्ट के, और जो बेहतर काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, अभी हम लोग गुजरे हैं तो हमने एक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल देखा है, और जैसे आपकी और मेरी ऑफलाइन गुफ्तगू हो रही थी, उसको सर्व करने के लिए डॉक्टर हसनात आ रहे हैं, जो कि आपको पता है वो लेडी डियाना के दोस्त से बड़े फेमस हुए हैं। वो 1 महीने की शायद लाखों तनख्वाह लेते होंगे। आपने बताया कि उससे पहले भी एक साहब आए थे किसी हॉस्पिटल में बना था। इसमें बिल्कुल PKLI था, पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट जी, वहाँ पे डॉक्टर सईद अमेरिका से तशरीफ लाए थे जी, उनका नाम था, और वो इधर तशरीफ लाए थे, उन्होंने स्टार्ट लिया। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट की कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन भी है। उसमें जो हमारे डॉक्टर्स बैरून मुल्क सर्व कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अपने मुल्क की मोहब्बत में उन्होंने ये कहा था ऑनलाइन इधर आएंगे, आके जब वो अपनी छुट्टियों में आते हैं, स्टे करते हैं, तो बाकायदा वो पेशेंट चेक करेंगे और उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग भी करेंगे, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स की। तो ये प्रोजेक्ट था, उसमें उनके हॉस्टल थे, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, लेकिन बस वो बंद हो गया। उसके बाद दोबारा साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने काफी उसको अपनी इज्जत का मसला बना लिया था। बट एनी हाउ, अभी ये जो डॉक्टर हसनात आ रहे हैं और ये जो इतना बड़ा हॉस्पिटल दिल का बन रहा है, दिल की मरीजों का, इससे पहले हमने देखा कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के बारे में सुना होगा, और एक आप देखते होंगे ये जो जाते हैं आप इधर कैंसर हॉस्पिटल बना है 1 साल के अंदर, वो भी आपकी नजर पड़ी होगी। तो ये सेहत के हवाले जी पाइन, तो सेहत के हवाले से पंजाब जो गवर्नमेंट काम कर रही है इतने बड़े बड़े, इस पर आप क्या कहते हैं कि जरूरत है इन अस्पतालों की? देखिए, सेहत तो गवर्नमेंट का मतलब जो उसने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है उसमें बुनियादी एलिमेंट है, और एजुकेशन, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर। बाई चांस हम लोग जो है वो इसमें पीछे रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी कि अब हम इसमें काम कर रहे हैं, हमारी फैसिलिटीज़ बेहतर हो रही हैं। तो 2 प्रोजेक्ट जो आपने बताए, कार्डियोलॉजी है, इसके बाद कैंसर है, हॉस्पिटल है, सरगोदा है, कैथ लैब, इवन के मियाँ वाली में लास्ट टाइम में आया था तो मैडम CM साहिबा जो है वहाँ पर हम उनके साथ गए थे कि मियाँ वाली जैसे इलाके में कैथ लैब जगह अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जान बचाने वाले टीके वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये तो बड़ी अच्छी खुशांद बात है कि हुकूमत कम से कम इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में सोच रही है। जी, ये बहुत अच्छा स्टेप है, अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे, हमारी दुआएं भी इसमें हैं। अच्छा, CCD भी एक है जो कहते हैं कि उसके आने से अमनो मान में ये जो बदमाशी, गुंडागर्दी और इन चीज़ों पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है, इसमें भी हकीकत है कोई? जी, इतला तो यही है CCD का, और हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं। उसके बाद ये कि अब लाहौर में आप देखें, मैं ड्राइव कर रहा हूँ जी, चाहे रात का कोई भी पहर है, किसी एरिया में जाने में हमें टेंशन नहीं है, काफ़ी सुकून है। कभी कोई वारदात, उसके बाद कोई आप
स्नैचिंग, इस किस्म का कोई इशू नहीं हुआ है, तो अमन तो काफ़ी ज़्यादा है। अमन तो काफ़ी ज़्यादा। बाकी दूसरी डिबेट ये अलग है सीसीडी का। हाँ वो बिल्कुल ऑलवेज है, वो क्या तरीका का उस पे मेथोडोलॉजी सही या नहीं, वो तो फिर एक अलग चीज है, डेफिनेट है। बट इमीडिएटली ये है कि आपके मुल्क में सुकून है, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि ऐसे ही सुकून है तो ऐसे ही रहने दें, क्योंकि और कोई जुबान समझते नहीं है। तो ये सबकी एक लहदा। आप मोटरवे पे भी सफर करते हैं सर? जी जी। तो कैसा फील करते हैं? ये 97 में जब इसका इफ्ताह हुआ था तो ये जनूबी एशिया का पहला मोटरवे था, उसके बाद सियालकोट, उसके बाद मुल्तान, उसके बाद पेशावर, ये वो सारे, ये जो पहला स्टेप लिया गया था, आप समझते हैं कि उस वक्त ये स्टेप ना लिया जाता तो आज हमें रावलपिंडी पेशावर जाने में भी शायद दिनों के हिसाब से टाइम लगता? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किसी भी अगर आपने मुल्क की तरक्की देखनी है तो मोटरवेज और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो सबसे अहम है। गाँव से अगर आपकी प्रोडक्ट तैयार होती है और मंडियों तक शहर में लाने के लिए सड़क चाहिए, तो मोटरवे का प्रोजेक्ट बिल्कुल पहला प्रोजेक्ट था जो इंटरनेशनल लेवल का था। और उसके बाद आप ये देखें उसकी कामयाबी ही थी कि पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज का नेटवर्क और जाल बिछाया गया। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब ना होता या लोग इसको एडमायर ना करते तो मुझे नहीं लगता रोड पे हमें मोटरवे इतनी और नज़र आती, इतनी ट्रैफिक और नज़र आती। मैं ख़वातीन को देख रहा हूँ कि ख़वातीन ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ वो चला रही हैं, तो इसका मतलब है कि ख़वातीन के एतमाद में भी इजाफा हुआ है एक खातून वज़ीर-ए-आला होने के हक़ से, आप समझते हैं? जी बिल्कुल, एतमाद में इजाफा हुआ है और इनको एक फैसिलिटी मिली है। अब आप देखें कि मैडम मरियम नवाज साहिबा ने तो जो उन्होंने देखा है कि 50% आबादी जी हमारी जो है ख़वातीन एंड यंग, बिल्कुल उनका देखें। अब एजुकेशन में माशाल्लाह ख़वातीन एजुकेशन में आ रही हैं सामने। एक तालीम पे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, गवर्नमेंट का भी एक खर्चा आता है। जी 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 जी। उस एजुकेशन के बाद अगर वो उसको मुल्क को सर्व नहीं करती तो लॉस है ना, कंट्री का भी लॉस है। ट्रू। तो अल्लाह का शुक्र है अब ये बेहतर हो रहा है और ख़वातीन भी अपना रोल अदा कर रही हैं। स्कूटी पे पहले जो बाउंड रहती थी, सबसे बड़ा मसला था कि आने जाने का कैसे है, किसी ना किसी का सहारा देखना होता था। इवन इन ड्राइव की जरूरत होती थी जिसपे ठीक ठाक उनका खर्चा भी आता है, मे भी उतनी आमदनी ना होती हो। जी जी। तो अब ऐसा नहीं है, अब वो इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से अपनी ड्यूटी पे कहीं सर्व करने वो जा सकते हैं। मुझे आखिर में एक मैसेज चाहिए आपसे। आप एक पढ़े लिखे हैं, क्योंकि माशाल्लाह एक अच्छी जॉब, एक अच्छे एजुकेशन है आपकी, और वो एक ऐसे इन्वायरमेंट पे आपने जो मतलब कि एजुकेशन है आपकी, लेकिन उसके बावजूद आप ड्राइविंग करके, टैक्सी करके या इन ड्राइव करके कुछ छोटा फील नहीं कर रहे। पढ़े लिखे लोगों के लिए जिन्होंने MA किया है, फलां किया है और उनको अपने लेवल की जॉब नहीं मिल रही, उनके के लिए प्लीज़ कोई मैसेज ज़रूर दें आप। उनके लिए मैसेज ये है कि देखें, जो काम, जो हुनर जो वो कर सकते हैं, काम छोटा बड़ा नहीं होता, उन्हें करना चाहिए। और एजुकेशन फ़ायदा ये देती है कि जिस फील्ड में आप काम शुरू करते हैं आप उसको काफ़ी पीक पे ले जाते हैं। जी। आप अपनी एजुकेशन की बदौलत, अपने नॉलेज की बदौलत उसमें बेहतरी करते हैं और आम आदमी से ज़्यादा आप अर्निंग और उसको बेहतर कर सकते हैं। अगर आप देखें तो पहले ये रिक्शे होते थे और इसी तरह टैक्सी होती थी, तो ये पढ़े लिखे ही लोग हैं ना जिन्होंने यंगो या इन ड्राइव का एक सिस्टम डेवलप किया जी। और आप देखें उनकी कितनी अर्निंग है। तो पाकिस्तानी और पढ़े लिखे लोग भी इस तरह अपनी जो सलाहियतें हैं, काम छोटा बड़ा नहीं, उसको शामिल करके और बेहतर कर सकते हैं। बेहतर कर सकते हैं। भाई थैंक यू वेरी मच। आप ने इतनी गुफ्तगू अच्छी की, और ये जो पाकिस्तानियत वाली बात, और सबसे पहले पाकिस्तान, और छोटा बड़ा काम नहीं होता और बेहतरी भी हो सकती है अगर हम लोग सिर्फ नेगेटिव ना रहें, तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं। आपका बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।